कल अब जो एनसीईआरटी में आपके पास देखिए, सबसे पहले आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एक बार फिर से ढंग से देख लीजिए। ढंग से मतलब कि उसमें छोटे छोटे सवाल हैं, आराम से, जैसे बहुत होता है कि भाई कि सिर्फ बहुत समझे बिना पता चला कि आपका कहीं सवाल फंसा, किसी से पूछ लिया कि भाई कि ये कैसे हुआ, उसने बता दिया और आपने याद कर लिया और सही से फीलिंग नहीं आई कि हुआ क्या है। तो अब उस तरह से नहीं, अब आप ढंग से जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन समझ के कर लीजिए, ठीक है। मैंने बताई है कि भाई कि पूरे चैप्टर में 2 ही फॉर्मूला है, एक nth टर्म को कैसे यूज करें और एक सम का, बस। और देखिए, ये जो नॉर्मली बच्चों की टेंडेंसी रहती है, सोचते हैं कि भाई बहुत सारे प्रॉब्लम कर लेंगे तब जाके हमारे पास चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होगी, तो ये गलतफहमी है। बहुत करने से नहीं होता है, ढंग से करने से होता है। कि आप अगर समझ के सही अप्रोच के साथ सवाल करते हैं तो एक टॉपिक पे 5-7 क्वेश्चन में तो ये समझ में आ जाता है कि भाई कि ये कैसे हम यूज करें। हाँ, अदर क्वेश्चंस ये करते हैं कि भाई कि उसको कैसे कैसे क्या क्या सिचुएशंस फेस करने पड़ सकते हैं, वो थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। भाई जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में ये समझ में आ गया कि nth टर्म लिखा कैसे जाए, बाकी अब ये बातें हो रही है कि nth टर्म के एप्लीकेशन पे बेस्ड किस किस तरह से सवाल पूछ सकता है। तो अगर अच्छे से 10-12 सवाल भी अगर ढंग से कर लेंगे तो वो काफी होता है। तो इस सोच में मत रहिए कि बहुत सारा करना है बस जल्दी जल्दी, क्वेश्चन अच्छे से सही से समझ के करिए। तो पहले एनसीईआरटी कर लीजिए, एक तरह से सिलेक्शन यानी कि एएमयू एंट्रेंस में आपका मैथमेटिक्स में 80% क्वेश्चन तो सिर्फ एनसीईआरटी को ढंग से समझने के बिना पे ही हो जाएगा। हाँ, थोड़े बहुत अलग अलग केसेस थोड़े कंपटीशन में आ जाता है, तो उसको जब यहाँ पढ़ाया जाता है तो उसमें वो चीजें देख ली जाती है कि भाई कंपटीशन के हिसाब से कुछ थोड़ी टफ चीजें आती हैं या कुछ अलग टाइप का आता है, तो वो यहाँ पे देख लिया जाता है। तो पहला काम तो यही है कि पहले एनसीईआरटी करिए, और एनसीईआरटी करने के बाद जब टाइम मिलेगा तो लेवल 1 कर लीजिएगा, और उसी में आपका पीवाईक्यू एएमयू का दिया हुआ है, मॉड्यूल जो दिया गया है उसमें पीवाईक्यू है। तो पहले ऑब्जेक्टिव यही है कि एनसीईआरटी को ढंग से करना, तब टाइम मिले तो ये कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर डायरेक्ट पीवाईक्यू पे जा सकते हैं।